नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में एक दिन में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 2,13,243 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 865 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। फिलहाल देश में कोरोना के 12,25,011 केस एक्टिव हैं और देश में कोरोना रिकवरी रेट 95.91% पहुंच गया है। देश में कोरोना के 1.5 लाख से ज्यादा केस आए सामने। 2,13,243 लोग कोरोना से ठीक हुए। 2,13,243 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। वहीं 865 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। देश में 12,25,011 केस एक्टिव हैं। देश में 12,25,000 मामले एक्टिव हैं। देश में रिकवरी रेट पहुंचा 95.91%। देश में रिकवरी रेट पहुंचा 95.91%। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 1,544 नए केस सामने आए हैं, जबकि करीब 3,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। ठीक होकर वो अपने घर लौटे। वहीं कोरोना के चलते 9 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। गुरुग्राम में 565, फरीदाबाद में 149 और यमुनानगर में 193 कोरोना के नए केस दर्ज किए गए हैं। वहीं हिसार में 86 और सोनीपत में 69 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 1,544 नए केस सामने आए हैं। हरियाणा में कोरोना से राहत है। एक दिन में 1,544 नए केस सामने आए हैं। करीब 3,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। कोरोना के चलते 9 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में रिकवरी रेट 97.46% पहुंचा। एक दिन में 1,544 नए केस सामने आए। सीएम मनोहर लाल आज प्री बजट पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में कैबिनेट मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। बता दें कि मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री ने ही ये नई पहल शुरू की थी, जिसके तहत सीएम सभी पक्षों के सुझाव को बजट में शामिल करते आए हैं। सीएम मनोहर लाल आज प्री बजट पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में कैबिनेट मंत्री समेत वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री ने ही ये नई पहल शुरू की थी, जिसके तहत सीएम सभी पक्षों के सुझाव को बजट में शामिल करते आए हैं। खबर हिसार से है, जहां एनएलओ पार्टी के प्रधान महासचिव और इलाहाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला उकलाना गोविंद वाटिका में पहुंचे और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए कहा कि इलाहाबाद के चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जो जी तोड़ मेहनत कार्यकर्ताओं ने की है, उसके लिए वो सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने आए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाते हुए उन्होंने कहा कि एक एक कार्यकर्ता अब पार्टी के लिए काम करें और गांव-गांव पहुंचकर लोगों को पार्टी के साथ जोड़े। अपने कार्यकर्ताओं के जुम्मे संगठन में और लोगों को जोड़ा जाए, इसकी जिम्मेदारी लगाई। और वहीं मार्च के महीने से हम एक अभियान शुरू करेंगे सरकार की बेकायदियों के खिलाफ। कांग्रेस किस तरह से सरकार के साथ मिली हुई, इसकी पोल खोलने का काम करें। इसके लिए हमने 19 तारीख को अपनी पार्टी की मीटिंग दादरी में बुलाई है और उसी में निर्णय लेंगे कि उस कार्यक्रम का क्या नाम रखा जाए।
इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर रोहतक से है, जहां डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलो। राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। परसों ही जेल मंत्री ने दिया था बयान। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। ये बड़ी खबर रोहतक से है, जहां डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलो। राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। परसों ही जेल मंत्री ने दिया था बयान। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। ये बड़ी खबर रोहतक से, जहां डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलो। राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। ये बड़ी और अहम जानकारी। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। ये बड़ी खबर रोहतक से, डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलो। राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। परसों ही जेल मंत्री ने दिया था बयान। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। ये बड़ी खबर रोहतक से, डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलो। राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। परसों ही जेल मंत्री ने बयान दिया था। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे। ये बड़ी खबर रोहतक से, डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलो। राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। परसों ही जेल मंत्री ने दिया था बयान। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं राम रहीम। ये वही राम रहीम है जिनके चलते पंचकुला में हंगामा हुआ था। आपको बताते चलें कि ये वही राम रहीम है जिनके चलते पंचकुला में हंगामा हुआ था। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। ये बड़ी खबर रोहतक से है, जहां डेरा प्रमुख राम रहीम को मिली फरलो। राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। 2 दिन पहले ही जेल मंत्री ने दिया था बयान। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। ये वही राम रहीम है जिनके चलते पंचकुला में हंगामा हुआ था। ये बड़ी खबर रोहतक से, 2 दिन पहले ही जेल मंत्री ने बयान दिया था। रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम। इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए रवि चंदेल जी, क्या है इस खबर पे पूरी जानकारी? जी, आपको बता दूं कि डेरा प्रमुख राम रहीम को जो है वो 21 दिनों की पेरोल मिली है और 21 दिनों की पेरोल जो है उनको दी गई है। और सरकार का इस दौरान ये साफ तौर पर कहना है कि 21 दिनों के पेरोल के दौरान जो है वो पुलिस की निगरानी में रहेंगे और अपना अधिकतर समय जो है वो डेरा में ही काटेंगे, जिसको लेकर बाकायदा जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है और इसके ऊपर 21 दिनों की पेरोल दी गई है। जी, लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि चंदेल जी। राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। रोहतक की सुनारिया जेल में काट रहे सजा। डेरा प्रमुख राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। 2 दिन पहले ही जेल मंत्री ने दिया था बयान। राम रहीम को 21 दिन की मिली फरलो। चलिए यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर झज्जर से आ रही है। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बड़ी खबर झज्जर से। निकाय चुनाव पर बोली विधायक गीता भुक्कल, सरकार नहीं करवा रही चुनाव। सरकार कोर्ट का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से भाग रही। गठबंधन सरकार से जनता का हुआ मोह भंग। सरकार को सता रहा हार का डर। ये बड़ी खबर झज्जर से। निकाय चुनाव पर बोली विधायक गीता भुक्कल, सरकार नहीं करवा रही चुनाव। सरकार कोर्ट का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से भाग रही। गठबंधन सरकार से जनता का हुआ मोह भंग। सरकार को सता रहा हार का डर। निकाय चुनाव पर बोली विधायक गीता भुक्कल, सरकार नहीं करवा रही चुनाव। सरकार कोर्ट का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से भाग रही। गठबंधन सरकार से जनता का हुआ मोह भंग। सरकार को हार का डर सता रहा है। ये बड़ी खबर झज्जर से, जहां गीता भुक्कल ने कहा है कि सरकार को हार का डर सता रहा है। सरकार नहीं करवा रही चुनाव। सरकार कोर्ट का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से भाग रही। गठबंधन सरकार से जनता का हुआ मोह भंग। सरकार को सता रहा हार का डर।
ये बड़ी खबर झज्जर से, जहां निकाय चुनाव पर बोली विधायक गीता भुक्कल, सरकार नहीं करवा रही चुनाव, सरकार कोर्ट का बहाना बनाकर जिम्मेदारी से भाग रही, गठबंधन सरकार से जनता का हुआ मोह भंग, सरकार को हार का डर सता रहा। पलवल के गांव मढ़नाका में लाडो महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लड़कियों ने भाग लिया। इस महापंचायत का उद्देश्य समाज में उपेक्षित की जा रही लड़कियों को लेकर किया गया, ताकि लड़की अपनी बातों को समाज के सामने रख सके और वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। इस महापंचायत में लड़कियों ने कहा कि जो सरकार ने 18 वर्ष से बढ़ाकर शादी की उम्र को 21 वर्ष किया है, ये सरकार का सही फैसला है, लेकिन सरकार उनके लिए गांव में आगे पढ़ाई करने के लिए सुविधा मुहैया कराएं, ताकि वो पढ़ाई के लिए आगे भी जा सके। आएंगे जल्द ही कि गांव की महिलाएं ऐसे की, और उसमें अपनी लड़कियों को जुड़ने का पूरा मौका दीजिए, और जल्द कोशिश करेंगे कि आपके गांव में, क्योंकि मैं राजनीति यहाँ पर लड़कियों की, हम कहना चाहते हैं कि ये उम्र 21 साल कर दी है, ये तो सही है, लेकिन हमारा जो स्कूल है ये 10th तक ही है। यहाँ आगे कोई अलाउड नहीं करता बाहर जाने के लिए। पहले तो हम चाहते हैं कि ये स्कूल 10th तक हो जाए, और जो कॉलेज हमारा मेंढकोला है, मैं भी जाती हूँ, पर उसके लिए कोई हमें सुविधा नहीं है। हमें आग से जाना पड़ता है या किसी की सवारी लेनी पड़ती है। वो हमें कोई मतलब फैमिली वाले भी इतना वो नहीं है कि हमें छोड़ाएं ले आए, तो हमें खुद से ही जाना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि या तो कोई सवारी लगा दे हमारे लिए, और ये स्कूल है जो है 12th तक हो जाए। रेवाड़ी में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले चोरों को, उनके गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता हासिल की है। फिलहाल पुलिस आरोपी के अन्य साथियों के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं मॉडल टाउन थाना एसएचओ इंस्पेक्टर कबूल सिंह ने बताया कि हैंड कांस्टेबल संदीप अपनी टीम के साथ गश्त पर थे। इसी दौरान उन्हें सेक्टर 18 के पास 3 संदिग्ध युवकों के मोटरसाइकिल पर घूमने की सूचना मिली। इसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की, उन्होंने जांच की और जांच में चोरी की गई 6 बाइक बरामद की गई। एक मुलजिम है और 6 बाइकें बरामद की हैं। अपना प्रयास पूरा कर रहे हैं, जो भी बाइकें या कोई वारदात हो रही है अपने हिसाब से टीम बनाकर उनको तुरंत राउंड अप करें। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर पिपली रोड पर देर शाम अज्ञात महिला का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही डीएसपी मुख्यालय सुभाष चंद्र भी मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। वहीं सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एक अननोन डेड बॉडी मिली है। अभी सीन ऑफ स्पेशल टीम बुलाई है, उन्होंने अपनी जांच की है। अभी कोई पता है नहीं कौन है कौन नहीं है। अभी डेड बॉडी को यहाँ से हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद जैसी जरूरत होगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पलवल में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों से अनबन के चलते एक शख्स ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पलवल जेबीआरपी चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर धनीराम ने बताया कि शव की शिनाख्त कर उसका पोस्टमार्टम कराया, परिजनों को सौंप दिया उसके बाद, और मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर मृतक के सास ससुर और 4 सालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। सूचना मिली थी डिप्टी एसएस की तरफ से, वो स्टेशन के साथ ही वहाँ पर कोई आदमी इंजर्ड हो गया है। वहाँ मौके पर पहुँचे, इंजर्ड क्या मृत्यु हो गई थी उसकी। और जैसे डेड बॉडी मिली वहाँ पे बारिश भी आ गई थी, उसके फादर ब्रदर उसके जो हैं
लेखराज जी हैं, भाई उसका अपना क्या नाम जितेंद्र है, तो सब आ गए थे मौके पर। तो उन्होंने कंप्लेंट दी है ससुराल वालों के खिलाफ में भी इन्होंने कुछ आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, इसको कोई दबाव बनाया, कमाई का पैसा गिर गया, कुछ बढ़ाने का या कुछ खर्चा पानी का कुछ ऐसे। कोरोना काल और किसान आंदोलन के कारण लगभग बर्बाद हो चुके स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ रोड के दुकानदारों और व्यापारियों पर आजकल फिर से रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। NH 44 का मरम्मत कार्य चालू होने के कारण GT रोड से इस बाजार में आने वाले मार्ग को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। ऐसे में बाजार से ग्राहक गायब हो गए हैं और दुकानदार बर्बादी के कगार पर हैं। ऐसे में क्रोधित दुकानदारों ने शनिवार को न केवल प्रदर्शन किया बल्कि मार्ग खोलने और NH 44 के मरम्मत कार्य में तेजी लाने की मांग की। रोड बंद हुआ, दुकानदार ना के बराबर है, होने भी नहीं होता, बहुत बुरा हाल है। और यहाँ जितनी भी दुकानें ना सब लगभग किराएदार है और यहाँ काम बिल्कुल भी नहीं है। जब से रोड बंद हुआ ना काम है ही नहीं बिल्कुल। कितनी दुकानें हैं? लगभग 1500 से 2000 दुकानें हैं। तो क्या कंडीशन है, क्या कहाँ वजह देखते हैं आप? वजह तो ये रोड बंद होने की वजह से काम डाउन हुआ है। कोरोना तो लगभग ठीक था, कोरोना और कोरोना की वजह से ये रोड जो है काफी गांव को जोड़ता है। यहाँ से रोहतक तक का आवागमन है इसकी और आगे से प्रशासन ने इस रोड को दीवार लगा रखी है, जिससे 1500 से 2000 दुकानदार सारे किराए पे बैठे हैं। उनका किराया भी नहीं निकल रहा है और बिल्कुल भूखे मरने की कगार पे है, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई भी नहीं है। अगर हम कुछ अपनी कार्रवाई करते हैं रोड को खुलवाने के लिए तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन उन्होंने जो दीवार करवा रखी है उससे ये दुकानदार भाई जो खाली बैठे हैं, जो किराया नहीं दे पा रहे, वे अपने घर पे और कर्जा करके वो कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कहाँ? खबर अंबाला से है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। जंडली पुल के पास शाहबाद से पटियाला जा रही गाड़ी पलट गई। बता दें कि गाड़ी में सवार 3 बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। वहीं कुछ घायलों को अंबाला कैंट नागरिक अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया, जहां एक महिला की हालत गंभीर देखते हुए PGI चंडीगढ़ रेफर किया। वहीं हादसे का कारण गाड़ी का टायर फटना बताया जा रहा है। रस्ते जो अपना अंबाले तो पार हो गए जंडली वाले पुल पे, फिर टायर पंचर हो गया है, पीछे कर टायर फट गया एकदम, फिर गड्डी कंट्रोल के फिर पलट गई अपनी। सर किहड़ी जगह ते पटियाला जा रही है ते किन्ने लेडीज नूं 3 बच्चों नूं ते बाकी उदां बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।